हमारे जीवन के अंदर एक ऐसी सड़क या रूट होता है जो हमारे माइंड में एनग्रेन्ड होता है। जनरली ये वो सड़क होती है जो आपके घर से निकलने के बाद में इनिशियल पहले कुछ मीटर्स या कुछ किलोमीटर्स तक की सड़क होती है। ये वही सड़क है जो आपके किसी भी जर्नी के स्टार्ट और एंड के दौरान आपको लेनी ही पड़ती है। और ऐसी सड़क जो है आप आंख बंद करके भी ट्रैवल कर सकते हो, जो आपका लास्ट रोड होता है। लेकिन अगर आप सोचो तो ये इस तरीके के रूट्स बने कब, कैसे बने और किसने ये रूट डिसाइड किया? अगर आप अपनी सोच में पीछे जाओ तो हार्डली ऐसे आपको रूट्स समझ में आएंगे जिनको कुछ सोच विचार करके बनाया गया हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सवाल क्यों नहीं उठता मन में कि जो सड़क जहां पर बनी है, जिस रूट को यूज करते हुए, वो वैसे क्यों बनी। स्पेशली मैं उन रूट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो शहर के अंदर बने हैं, ना कि हाईवेज वगैरह की। और आज के इस वीडियो में मैं इसी सवाल का जवाब दूंगा कि एक पर्टिकुलर सड़क जहां पर बनती है वहां पर क्यों बनती है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर किसी सड़क के लोकेशन और रूट के पीछे के रीजन को जानना है तो आप इसको दो फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो। एक है हिस्टोरिक फैक्टर्स और दूसरे है इंजीनियरिंग एंड मॉडर्न प्लानिंग वाले फैक्टर्स। सेकंड वाला पार्ट तो हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जो आपको सुनने के लिए मजा आएगा वो है हिस्टोरिक फैक्टर्स। देखो दोस्तों, एक जमाने में हम इंसान जो है वो नोमैडिक होते थे, जब खेती ज्यादा आगे प्रोग्रेस नहीं हुई थी। एक से दूसरी जगह पे लोग ट्रैवल करते जहाँ पे उनको फूड, शेल्टर, सेफ्टी वगैरह मिल सकती है। कई बार होता ये था कि कुछ महीनों के लिए, कुछ सीजन्स के लिए हम एक पर्टिकुलर जगह पे रुक जाते बस्ती बनाकर। और ऐसी बस्तियों के अंदर अगर आप एग्जांपल लो कि एक पर्टिकुलर, अगर आपने मान के चलिए सेफ थोड़े हाइट वाले जगह पे कैंप सेट किया है, तो वहां से जहाँ पे आपको रनिंग वाटर मिल रहा है, कोई नदी या तालाब वगैरह तक, वहां पे जाने के लिए इंसान नेचुरली वो रास्ता चुनते हैं जो कि क्लोजेस्ट एंड सेफेस्ट रोड होता है। अब जरूरी नहीं ये स्ट्रेट लाइन हो, साइंस के हिसाब से तो सीधी लाइन ही सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट रोड होता है, लेकिन ये ऑब्वियसली हमेशा फीजिबल नहीं होता। तो अगर बीच में कोई छोटा मोटा पहाड़ आ रहा है तो उसको अवॉइड करके, कांटे जंगल अवॉइड करके, ये सब चीजों को ध्यान में देखते हुए लोग जो है उस कैंप और उस पानी के स्रोत के बीच में चलना शुरू करेंगे। धीरे धीरे अगर ये बस्ती बढ़ती है तो आपको एक पगडंडी बनते हुए नजर आएगी। और इनफैक्ट आप अगर कभी ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हो, कभी किसी छोटे गांव में गए हो, तो आपको ऐसी पगडंडियां आज भी नजर आएगी जहां पर बस कोई चलना शुरू करके जो है ऑटोमेटिकली वहां पे पेड़ पौधे कम होके एक रास्ता बन जाता है और लोग आज भी उसका इस्तेमाल करते हैं। वो ना किसी टाउन प्लानिंग में मेंशन किया जाता है, ना किसी मास्टर प्लान में होता है। और इसी तरीके से कोई भी सड़क शुरू होती है जो बेसिकली एक जगह जो कि आपकी फर्स्ट या लास्ट प्लेस है टू सेटल, और एक जगह जो कि आपकी नीड वाली जगह बन सकती है, पानी का स्रोत, मार्केट, किसी आराम की जगह, कोई रिलैक्सेशन स्पॉट, गाय भैंस चरने की जगह वगैरह वगैरह। इसके बीच में बनी हुई पगडंडियों से सड़कें शुरू होती है। और जैसे मैंने कहा, अगर वहां पे पॉपुलेशन बढ़ी, ग्रोथ हुआ, तो आपको धीरे धीरे जो है सड़कें ब्रॉड होते हुए नजर आएगी। वहां पे ज्यादा लोग चलने की वजह से हो सकता है कि वो बस्ती इन्वेस्टमेंट करे उस रोड को बेहतर बनाने के लिए। और आज भी देश में ऐसे शहर है जहां पर ऐसी हजारों लाखों साल पुरानी पगडंडियां आज सड़कों के रूप में है। बनारस, प्रयागराज, ऐसे कई पुराने शहर है जहां पर आज भी इन पगडंडियों के अवशेष है। पगडंडियां एग्जैक्टली आज अवेलेबल नहीं है, इनके बड़े बड़े सड़कें बन चुके हैं जहां पर ट्रैफिक होता है, डिवाइडर्स होते हैं, कॉन्क्रीटाइजेशन हो चुका है, लेकिन उसका रूट जो है वो किसी पगडंडी से शुरू हुआ था। इसके बाद में जो सेकंड फैक्टर आता है इंजीनियरिंग वाला, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि एकदम मॉडर्न फिनोमिनन है, लेकिन ये इतना मॉडर्न नहीं है, ये भी हजारों साल पुराना जाता है। देखो, जैसे जैसे इंसान सिविलाइज्ड हुए तो ये नेचुरली शॉर्टेस्ट रूट वगैरह से जो रोड्स बनते हैं, ये एक प्राइमरी फैक्टर तो था किसी रूट के बनने के पीछे, लेकिन इसके बाद में कहीं ना कहीं पर जो हमारी सिविलाइजेशन प्रोग्रेस हो रही थी, उन्होंने रूट्स डेवलप करना शुरू किए। और डेवलप शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कोई राज्य अगर दूसरे राज्य के साथ में ट्रेडिंग कर रहा है तो वो धीरे धीरे जो लोग ट्रैवल करते थे पैदल या गाड़ियों पे, घोड़ों पे, उन रूट्स को जो है डेवलप करना शुरू किया। वहाँ पे सराय बनते थे जो बेसिकली ट्रैवलर्स के लिए रेस्टिंग की एक जगह होती थी। वहाँ पे कोस मीनारें बनती थी। अगर आपने कभी सुना होगा कोसों दूर, तो एक जमाना था जब पर्टिकुलर डिस्टेंसेस पे मीनार बनाई जाती थी और उसको काउंट किया जाता था एज वन कोस टू अदर कोस। तो डिस्टेंस कैलकुलेशन में उसका इस्तेमाल होता था किसी पर्टिकुलर रोड पे, और ये रोड्स मेंटेन की जाती थी लोगों के द्वारा दिए गए टैक्सेस से, आर्मी के नीड के लिए, ट्रेडर्स के नीड के लिए वगैरह वगैरह। जो हमें पुराना सिल्क रूट पता है, कुछ इंडिया के भी ट्रेडिंग रोड है। इनफैक्ट जो हमारा जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक हाईवेज का आज भी एक फंक्शनल हिस्सा है, जिसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में बना चुका हूँ कि ये कितना पुराना है और आज भी कैसे फंक्शनल है। तो ये थे इंजीनियर्ड रूट्स जो राजा महाराजा के जमाने में बनते थे। लेकिन आज के जमाने में रूट्स जो है उनकी प्लानिंग अलग होती है। जनरली जितने भी बड़े शहर है, डिस्ट्रिक्ट्स है, उनका अपना
अपना मास्टर प्लान होता है जिसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट सड़कों वगैरह को प्रॉपरली अरेंज किया जाता है। एक जमाना था जब सारी जमीन जो है वो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी ओन की जाती थी जमींदारों के द्वारा और उसके पहले भी किंगडम्स के द्वारा, तो वहां पर इश्यूज नहीं आते थे रोड्स वगैरह के अलाइनमेंट के हिसाब से। आज भी कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग या घर बना हुआ है ये चीजें मास्टर प्लान में इफेक्ट करती है कि रोड नए वाले कैसे बनेंगे। हालांकि जब हाईवे वगैरह बनना होता है तो वो सीधा बन जाके जमीन एक्विजिशन हो जाती है, लेकिन आज के डेट में सड़कों को पर्टिकुलरली स्टार्टिंग में ही किसी नीड के हिसाब से नहीं बनाया जाता, उनको बढ़ते शहर को अकोमोडेट करने के हिसाब से बनाया जाता है। हालांकि ये नहीं कहूंगा कि हमारा प्लानिंग बहुत बढ़िया होता है इसकी वजह से, लेकिन जो प्रोसेस थी किसी सड़क के बनने की वो चेंज हो चुकी है। हम अब पगडंडियों को सड़कों में कन्वर्ट नहीं करते, हम पहले ही बड़ी सड़कें बनाते हैं। लेकिन आज भी आपको शहरों में और गांवों में पगडंडियां नहीं बनते हुए नजर आएगी। इनफैक्ट आप लोगों ने भी नई सड़क बनते हुए देखी होगी जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। आपके दोस्त अगर बचपन में कहीं पे घूमने जाते थे किसी नदी के पास में और आपने कोई शॉर्टकट वहाँ पे जाने के लिए इजाद किया था जो किसी जंगल में से जाता था, तो वो भी एक पर्टिकुलर पगडंडी ही है जो अगर ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाए तो आने वाले कुछ सालों बाद में सड़क भी बन सकती है। कई न्यू डेवलपिंग एरियाज़ में जब रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती तो लोग जो है कच्चे पक्के रास्ते को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से चलना, फिर मोटरसाइकिल्स, फिर कार, ऑटोस भी ले जाना शुरू कर देते हैं और वो बाद में पक्की सड़कें बन जाती है। और मैंने अपनी आंखों के सामने भी ये होता हुआ देखा है। और इस तरीके से डिटरमाइन होती है कि सड़कें कहाँ बनी और इंसान जो है वो अपनी नीड के हिसाब से सड़कें बनाता है। ये एक कंक्लूसिव आंसर इस चीज़ का है, जबकि आज के ज़माने में सड़कें बनती है फ्यूचर फोरसाइट के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में।